नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वैल्यूज में प्रोफेशनल एथिक्स इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यानी कि संपूर्ण विकास। हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक यानी कि ये एक ऐसा विश्वास कि सभी भागों को पूर्ण यानी एक सा बनाने के लिए, कंप्लीट बनाने के लिए उनको आपस में जोड़ा जाता है ही नहीं बल्कि जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि एक इंडिविजुअल इकाइयों को नहीं बल्कि पूरे से निपटना चाहिए। यानी मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल यानी व्यापक मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए हॉलिस्टिक ऑल्टरनेटिव पैटर्न की कल्पना कर सकते हैं, जो लोगों के लिए अनुकूल है, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी। इसलिए पारस्परिक रूप से पूर्ण हो रहा है, साथ ही सस्टेनेबल भी है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल लेवल पर है तो यह समाधान बन जाता है, यानी उसका हमें सॉल्यूशन मिलता है। अगर वो फैमिली लेवल पर हो तो वो प्रोस्पेरिटी बन जाता है, यानी समृद्ध बन जाता है, समृद्धि मिलती है हमें। अगर वही सोसाइटी लेवल पर हो जाए तो वहां पर फियरलेसनेस आ जाती है, यानी अभेद। मीन्स आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर यही चीज नेचर लेवल पर आ जाती है तो वो सह अस्तित्व बन जाता है, यानी कोऑपरेटिव बन जाता है, राइट। विजन ऑफ हॉलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव यानी उसका सब्स्टिट्यूट यही है और वही रहेगा कि सभी इकाइयों को जोड़कर एक साथ डील करना, अलग अलग डील करना नहीं, राइट। होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्शन सिस्टम एंड मैनेजमेंट मॉडल्स। देखिए, होलिस्टिक क्राइटेरिया एक जो है वो मूल्यांकन करने के लिए है, किसके लिए? मानव कल्याण के अनुकूल तकनीकी विकास और सिस्टम के विकास के लिए तीन तरह के हमारे पास व्यापक मापदंड मौजूद हैं। देखिए, हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जो उनको जज कर सके और माप कर सके, इसलिए हमारे पास कुछ मापदंड हैं। सबसे पहला है हमारे पास लोगों की सही जरूरतें मीन्स, जैसे हमने लिखा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एप्रोप्रिएट नीड्स मीन जो सही मायने में उनको जरूरतें हैं वो, और जीने के तरीकों को उनको पूरा करना, राइट। दूसरा, वह लोगों के अनुकूल हो, साथ ही साथ वो पर्यावरण के लिए भी सही हो, राइट। देखिए, अगर हम जी रहे हैं, हम अपनी चीजों को, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हम कहाँ से पूरा कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से। ऑब्वियस सी बात है, वो लोगों के लिए भी सही हो और पर्यावरण के लिए भी सही हो, राइट। क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज जो आज हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि किस बेसिस पर हम टेक्नोलॉजी को यूज करें। सबसे पहले आपके पास आ जाता है लोगों की सच में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना, रियल ह्यूमन नीड्स, राइट। नेचर के सिस्टम्स और साइकिल के अकॉर्डिंगली हो। देखिए, जो नेचर का अपना एक सिस्टम है और जो उसके साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल एक आप एग्जांपल ले ले, तो ये चीजें उसके अकॉर्डिंगली भी सही होनी चाहिए। इंसानी शरीर, जानवर, पौधे और मटेरियल्स का एक इफेक्टिव यूज करना। देखिए, इफेक्टिव यूज की हम बात कर रहे हैं कि वो सही यूज होना चाहिए, पॉजिटिव वे में, उसका नेगेटिव वे में नहीं। बेवजह एनिमल्स को नहीं मारना है, बेवजह प्लांटेशन खत्म नहीं करनी है, और बहुत कुछ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट। नेक्स्ट है वो सुरक्षित हो और उसको यूज करने वाले के लिए वो कंफर्टेबल हो, और साथ ही साथ सेहत के अकॉर्डिंगली हो, सेहत के अनुकूल होने चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो, लोकल रिसोर्सेज और विशेषज्ञताओं यानी उन एक्सपर्टीज को हमने यूज करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी प्रोडक्शन हो, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जो रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उनको, और उनके अकॉर्डिंगली इन द सेंस मीन्स हम उनको प्रमोट करें, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। प्राइस के अकॉर्डिंगली लो कॉस्ट हो, एनर्जी एफिशिएंट हो, यानी कि पावर का सही तरीके से यूज हो, मानवीय संपर्क और सहयोग को बढ़ाना, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। मीन्स हर चीज सेंट्रलाइज बेसिस पे ना हो,
जैसे अभी हमने बात की कि लोकल रिसोर्सेज को यूज करना, अगर वो सारा सेंट्रलाइज होगा तो लोकल जो यूजेज होगा वो खत्म हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो ड्यूरेबल भी हो, साथ साथ वो रिसाइकल भी हो सकें, राइट। बेसिस फॉर ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि ह्यूमन बींग्स में राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, उसके अकॉर्डिंगली जीने का कमिट करना, और फिर जरूरी स्किल्स को डेवलप करना, और फिर ये जानना कि रियल लाइफ में राइट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली कैसे जीना है। और राइट अंडरस्टैंडिंग हमें ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन की तरफ ले जाती है, जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर जोर डालती है, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही हम राइट अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास की ओर ले जाती है, सहजता का अनुभव करने के लिए कैपेबल बनाती है, यानी हम स्वत्व को प्राप्त करते हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना लॉन्ग रन में, देखें आप कहें जी हम अभी के अभी सारा एजुकेशन सिस्टम इंस्टेंट कॉफी की तरह बदल देंगे, नहीं, वो हम लॉन्ग रन में देखेंगे, जिससे बच्चों को एक सही एक्सपोजर मिले ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ऐसी शिक्षा को विकसित करने के लिए देखिए, नए मॉडल विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, क्योंकि यह एक कलेक्टिव एफर्ट है, और इस कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें हर तरह की स्किल्स को प्राप्त करना है। ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अंडरस्टैंडिंग हमें ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को प्रोवाइड करती है, जो हमें ग्रोथ के लिए क्लियर गाइडलाइंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ताकि सोशल जस्टिस सेफली हो सके। देखिए, समाज में अलग अलग नाम पर झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आर्थिक स्थिति के नाम पर जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सके और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर डेवलप किया जा सके, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो प्रॉब्लम्स को फैमिली लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक सबसाइड किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। देखिए, ये चीजें तो हमें खत्म करनी ही है और उसकी बहुत बड़े लेवल पर जरूरत भी है। क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्शन सिस्टम, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें किस चीज का उत्पादन करना है, ये सब एक प्रॉपर सर्वे करने के बाद ही पता चल सकता है कि हमें किस चीज की प्रोडक्शन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रायोरिटी फर्स्ट प्रोडक्ट को देनी है हमने, राइट। हाउ टू प्रोड्यूस, किन किन टेक्निक्स का यूज करके हमें उत्पादन करना है, राइट। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो कंज्यूमर कौन है उस प्रोडक्ट का, बड़े हैं, बच्चे हैं, अपने देश के लोग हैं, या फिर दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे देशों के लिए, मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी कितनी होगी, कितना प्रोडक्शन करना है, यह सब चीजों का ध्यान रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। क्राइटेरिया टू जज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, जो प्रोडक्शन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उनको जज करना कि वह सही है या नहीं, अगर सही है या नहीं है तो वो किस आधार पर है, राइट। लोकल संस्थानों, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज का यूज करना, अभी हमने पहले भी बात की थी, लोग इकोनॉमिकली भी सही और सस्टेनेबल भी हो, राइट। सबसे पहले लोकल उपयोगिता को प्रेफर करना इंपॉर्टेंट, हम सबसे पहले लोकल रिसोर्सेज को देंगे ना बच्चा जी। जब प्रोडक्शन करनी है तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखना, जैसे उस जगह का वातावरण हो गया, वो प्रोडक्ट कंज्यूम कैसे होगा, उसके लिए एक स्पेशल पैटर्न तैयार करना कंजम्पशन का। केंद्रीयकरण प्रणाली को ना फॉलो करते हुए वहीं की कम्युनिटी से कैपेबल और मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट करना, राइट। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की सुविधा प्रदान करना, ना कि केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज मोड में बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना। लोगों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और यह भी ध्यान रखना कि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो, राइट। लोगों के अनुकूल और वातावरण के अनुकूल टेक्निक्स को यूज करना,
साथ ही साथ यह ध्यान रखना कि प्रोडक्शन की क्वालिटी सही है, जैसे हमें क्वालिटी की जरूरत है, राइट। जो लोग प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, उनके साथ साथ दूसरे लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखना, यानी जहां पर वो काम चल रहा है, प्रोडक्शन सिस्टम हम बना रहे हैं, वो हेल्दी एटमॉस्फेयर वाला होना चाहिए, राइट। क्राइटेरिया फॉर ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल्स, पहले हमने बात करी थी प्रोडक्शन की, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट मॉडल्स की, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट सभी डिपार्टमेंट को ध्यान में रखकर ही प्राप्त की जा सकती है, राइट। जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, एक परिवार की तरह काम करे, अ वेल निट फैमिली, एक दूसरे की मदद करने वाले हो और उत्साहित करने वाले यानी मोटिवेट करने वाले हों, ह्यूमन लेबर का सही मूल्यांकन हो, उनको उनका करेक्ट अप्रेजल हो, राइट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ साथ उपभोक्ता की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना, ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाने पर हमारा अधिक ध्यान नहीं होना चाहिए। जो लोग शामिल हैं, टाइम टू टाइम वैल्यू एडिशन भी करना, नई नई स्किल्स लर्न करना और इम्प्रूव करना, अपने आप को भी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इम्प्रूव होंगे तो आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। प्रभावी रूप से व्यक्तिगत कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा देना, कॉम्प्लीमेंट करना, राइट। क्लियर, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो एक फैमिली की तरह हो, मोटिवेशनल हो, प्रॉपर लेबर का ध्यान रखना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं उनमें कम लगातार वैल्यू एडिशन करते रहना, साथ ही साथ हमने क्या करना है, ये चीजें प्रभावी रूप से व्यक्तिगत कॉम्पिटेंसीज के लिए होनी चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, राइट। अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द प्रिवेलिंग सिस्टम, जो प्रणालियां सिस्टम्स मौजूद है उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन, टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत होती है, राइट। जो आजकल के मॉडल्स बने हुए हैं वह भौतिकवादी यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू के आधार पर डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं। वे नई हाईली डेवलप्ड टेक्निक्स टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ वे बहुत ही नाजुक और सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन ये ना तो वातावरण के अनुकूलित है और ना ही ह्यूमन वेलफेयर के लिए सही है, राइट। ये क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं और बहुत सारे रीजंस बना रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, वो है पॉल्यूशन, राइट। जो नेचुरल रिसोर्सेज की जगह हम क्या कर रहे हैं, नकली और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का प्रयोग हो रहा है, यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल लेबर भी यूज कर रहे हैं, राइट। इतने कठिन सिस्टम का प्रयोग हो रहा है जो ऊर्जा यानी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है हाईली कैपिटल यूज होती है, यानी बहुत ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। कहा जाता है कि यह यूजर फ्रेंडली है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन वही बात आ जाती है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यह सही नहीं है, राइट। लर्निंग फ्रॉम द सिस्टम्स इन नेचर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, नेचर से और पुरानी प्रणाली से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे होलिस्टिक सिस्टम्स को प्राप्त करने के लिए यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। जो नया जमाना है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, गलत आधारों पर जी रहा है कि इंसानी विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या है, नेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें नेचर को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ उसका हम शोषण कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्यों, ये सिर्फ क्या है, ह्यूमन एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो धारणा बिल्कुल गलत है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम इंसान भी इसी नेचर का एक हिस्सा है, दिस इज व्हाट इज टर्म्स एज डेवलप दीज डेज। आजकल ये बन गई है, ठीक है कि ये टर्म नहीं बन गई है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम भी इस नेचर का ही हिस्सा है, राइट। वो कहते हैं एक नई टर्म हमने बना दी है, रियलिटी में क्या है, हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम इंसान भी नेचर के साथ हारमनी बनाकर जिए। हमने टर्म्स, देखिए टर्म्स एंड कंडीशन अगर गलत होंगी तो सक्सेस रेट भी ऑब्वियस सी बात है
खत्म हो जाएगी। इसी तरह ज्ञान और स्किल्स को बढ़ाकर जरूरतों में बदलाव करके और बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है टेक्नोलॉजीज में, राइट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लेकिन ये सब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को लोगों के अनुकूल और वातावरण के अनुकूलित नहीं है, जैसे हमारी पुराने जमाने में हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हुआ करती थी। इसीलिए बदलाव को पहचानना जरूरी है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की भी अच्छी क्वालिटीज को दोबारा से प्राप्त करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इज द ट्रांजिशन टू डिफिकल्ट? क्या ये बदलाव इतना मुश्किल है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? अक्सर ये कहा जाता है कि हॉलिस्टिक अल्टरनेटिव का विजन आदर्शवादी है और इसे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह सोच बिल्कुल आपकी गलत है। दिस इज अ रॉन्ग नोशन। यहाँ तक कि छोटे छोटे स्टेप्स की भी राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े ही आरामदायक, आपसी पूर्णता और विश्वास देने वाले होते हैं। देखिए, अरे एक छोटे बच्चे की एग्जांपल ले लें। जब वो चलना सीखता है, वो छोटे छोटे स्टेप उठाता है, धीरे धीरे गिरता भी है, उठता भी है, लेकिन जब वो उसकी पकड़ आसपास की चीजों पे बन जाती है तो वो आराम से चलने लग जाता है। हमें वही करना है, राइट। जितना ज्यादा हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरतों को समझते हैं, जानते हैं। इंडिविजुअल लेवल से लेकर नेचर तक हम सब कुछ समझ लेते हैं, राइट। अगर हम कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करें कि पूरे चैप्टर को समझने के बाद हमें क्या समझ में आया। लगातार खुशी और समृद्धि के लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ ट्रांजिट करना बहुत जरूरी है, राइट। हॉलिस्टिक अल्टरनेटिव की सक्सेस को प्राप्त करने के लिए बड़े लेवल पर अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत है, मास लेवल पर, राइट। एक्सटेंसिव रिसर्च करना और सिस्टम्स को लागू करना, उनको इंप्लीमेंट करना। ये नहीं है कि पेपर वर्क कर दिया, सिस्टम्स बन गए, पर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और सोशल सिस्टम्स में कुछ बदलाव की, राइट, ट्रांजिशन की। तो अब हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। ये था हमारा सारा का सारा प्रोफेशनल एथिक्स, साथ ही साथ हमने पढ़ा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।